जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा होगा आप लोगों के साथ। जो भी यहाँ जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा होगी। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है ना, ये सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है और ख़ास करके उन बच्चों से जो बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं, या फिर सरकारी नौकरी में किसी को देर हो रही है, या फिर रोज़गार से जुड़े हुए कोई भी इशू है ना, तो उनके लिए है ये। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें हनुमान जी के सामने एक दिया लगाना है। आप चमेली के तेल का लगाओ, उनको भोग लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको सच्चे मन से उनके पास पूर्ण समर्पण करना है कि प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हो, मेरी एक अर्जी स्वीकार करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी करना क्या है, आपको उस मार्केट से एक नोटबुक खरीद के लाना है और उस नोटबुक के पहले पेज में आपको लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? हनुमान जी को। और किसको लिखोगे? हनुमान जी को ही लिखना है। और लेटर में आप साफ साफ बताना कि आप उनके भक्त हो, आप राम का नाम लेते हो नित्य, आपकी जो मनोकामना है, अपना नाम, उम्र, गोत्र लिख के, और नहीं हो रहा है आपका काम पूरा तो उससे आपके ऊपर क्या बीत रही है वो भी लिखना। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आप उस पत्र में लिखना कि प्रभु, मेरी ये इच्छा है, मुझे ये सरकारी नौकरी चाहिए, इसका ये वैकेंसी निकल रहा है, या फिर इसका मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इसका पेपर होने वाला है। जो भी आप उस पेपर में लिखना। फिर सब कुछ लिख दिया आपने, लास्ट में राम भक्त, आपका प्रिय राम भक्त, और आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका ग्राम, और कुछ आप लिखना चाहो तो बाकी उम्र, गोत्र, ये भी कुछ होते हैं चीज़, वो लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हैं। इतना लिख के वो पन्ना आप अच्छे से सुंदर से फाड़ के लेटर में, लेटर के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें राम 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 ऐसे सजा के लिखना। उसको अच्छे से फोल्ड करके, मतलब ऐसे जैसे किसी को आप लेटर दो तो कोई खुश होना चाहिए उस लेटर को देख के, बिल्कुल डेकोरेट करके सिंदूर से राम राम लिखना, या फिर जैसे भी आपको भावना है ना, जैसा भी आपको भाव है उससे राम राम लिख के। और उस लेटर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखनी है कि आप प्रभु को बोल रहे हो कि प्रभु, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो ना। ये इच्छा पूरी करने के स्वार्थ से मैं 1.25 बार राम नाम का नाम लिखूँगा, नाम लेखन करूँगा, ये जो नई कॉपी बनाई है इसमें। और उसी कॉपी से आप पेज फाड़ के लेटर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रेड कलर के रिबन से बांध के उनके चरणों में रख देना। और जिस दिन आपका राम नाम का वो लेखन हो जाए 1.25 का, आपको गिनती ध्यान में रखना है। और आप ऐसे कर सकते हो जैसे एक पेज में 108, या फिर इस तरीके से कर करके आप डिवाइड कर सकते हो वो कॉपी को। और कॉपी को बहुत सुंदर सजाना, कॉपी नोटबुक जो भी है, और बहुत सुंदर से सिंदूर से उसका ऊपर का, और जब भी लिखना ना इज्जत दे के, जैसे कि आप साक्षात प्रभु राम के चरण में बैठे हो। याद रखना, ऐसा नहीं बिस्तर पे बैठ के, कहीं भी बैठ के कैसे भी लिख लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा पूरी चाहिए ना। आपको सरकारी नौकरी, या फिर एग्ज़ाम में पास होना है, या फिर कहीं फर्स्ट आना है, या फिर आपका बिजनेस बंद हो गया है उसको सही करना है, जो भी करना है आपको पूरा इज्जत देना है उस कॉपी को। और जिस दिन आप लिखना शुरू करोगे ना, उससे पहले उस कॉपी का भी पूजा करना, धूप बत्ती दिखाना, और उसको अच्छे से एक लाल कपड़े में ढक के रखना। और जब भी लिखोगे तो प्रभु का नाम लेके कि प्रभु, आज मैं इतने बार लिख पाया हूँ,
मतलब ऐसा सब उनको बताना है सब कुछ कि आज मैं इतना ही लिख पाया या आज मैं इतना लिखा हूँ, ये चीज़ें उनको क्लियर कर देना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 1.25 लाख नाम आप लिख लोगे। और बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1.25 लाख नाम मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो अभी ऐसा सुनने में लग रहा है ना, 1.25 लाख 20 पेज, मुश्किल से 20 दिन। अगर आप चाहो तो 10 दिन में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ये 2 दिन में भी कर सकते हो। कभी आपकी छुट्टी हो, आप फ्री हो, उस दिन प्रभु को याद करके फटाफट लिख लो। बस वही है, काउंटिंग का ध्यान रखना, और ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। और फिर जिस दिन आपका ये पूरा होता है उस दिन आप उसको कॉपी को प्रभु को समर्पित करना, बोलना, लो प्रभु ये आपकी संपत्ति अपने पास रखो और मेरी मनोकामना की जो अर्जी है ना उसको जल्द से जल्द पूरी कर दो, पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से। और उस दिन प्रभु को हो सके तो लड्डू चढ़ाना भर के, और सब में बांटना उनका नाम लेके, जय श्री राम बोल बोल के। मतलब आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो आप नहीं कर सकते हैं। आप डेली नहाने के बाद बैठ के लिख लेना ना। वैसे आपको लिखने का ही हेडेक लग रहा है ना कि अरे दीदी ने ऐसा कह दिया कि अच्छे से साफ़ सफाई से लिखना है, तो क्या है, आप नहाने के बाद कुछ तो करते होगे ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होगे ना, तो वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ झटपट में निपटा लेना और राम का नाम लिख लेना। कलयुग में अगर कुछ है ना तो नाम ही है। कलयुग की यही अच्छी बात है कि नाम लेने से आप सारे भव सागर पार हो सकते हो। तो इसमें चिंता मत कर लेना। अगर 4-5 दिन पूजा ना हो ना आपसे, मत करना, हाथ जोड़ लेना, लेकिन ये नाम लिखने वाला काम कर लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। फिर याद करोगे आप मुझे। तो इसी के साथ हमारी प्रभु के नाम का जयकारा लगाओ। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।